12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका के 8 अध्याय और उसके 43 से 48 वचन तक देखने को मिल जाएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस से दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम वापस आ गए थे। तब कफरनहूम में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु के वहां आने पर लोग आनंद के साथ प्रभु से मिले। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा दूर दूर देश तक पहुंच चुकी थी और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने और उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे। काफी सारे लोगों की भीड़ हर समय में प्रभु को घेर कर रखा करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में से होकर जा रहे थे, तो उसी समय एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, प्रभु के पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लेती है। प्रियो, इस स्त्री ने बहुत से वैद्यों के पास अपनी इस बीमारी का इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ गई। उसने अपनी सारी संपत्ति इस बीमारी से ठीक होने के लिए खर्च कर दी थी, फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिल पाया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बीमारी जो महिलाओं में होती है, यह बहुत ही पीड़ादायक होती है। जब किसी स्त्री का मासिक धर्म का समय आता है, तो उसे शारीरिक रूप से बहुत अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है और जब तक उनका मासिक धर्म का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में रहती है। कुछ महिलाओं को ऐसे समय के पश्चात कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है। तो प्रियो, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जब साधारण महिलाएं महीने में एक बार आने वाले मासिक धर्म के कारण इतनी दर्द और तनाव से होकर गुजरती हैं, तो वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने हर दिन उस दर्द, तनाव और कमजोरी का सामना कैसे किया होगा। वो दर्द ना तो उसे आराम से खाने पीने देता होगा और ना ही उसे आराम से सोने देता होगा। यही नहीं प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि उस समय में अगर किसी महिला का माहवारी का समय आता था, तो उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन तक, अर्थात महामारी खत्म होने के समय तक अपने घर से बाहर एक तंबू में रहना पड़ता था। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री माहवारी के समय किसी स्थान पर बैठ जाती या किसी वस्तु को छू लेती थी, तो वह भी अशुद्ध हो जाती थी और उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध करना होता था। प्रियो, इन 12 सालों तक इस महिला ने अपने दिन कैसे गुजारे होंगे, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। हम महिलाएं माह में एक बार आने वाली माहवारी के कारण इतनी चिड़चिड़ हो जाती है, तो यह महिला 12 साल से न सिर्फ शारीरिक कष्ट उठा रही थी, बल्कि उसे सामाजिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही प्रियो, उसने अपनी इस बीमारी से ठीक होने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति खर्च कर दी, क्योंकि उसे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए था। उसने एक की बात एक वैद्य बदले और हर वैद्य ने उसे यही भरोसा दिलाया होगा कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसा भरोसा दिलाकर उन वैद्यों ने उस स्त्री से बस पैसे कमाने का ही काम किया, जैसा कि आज के समय में डॉक्टर करते भी हैं। समय के साथ साथ उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और उसकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। यह स्त्री अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी में हर जगह बस निराशा ही देखने को मिली। पीड़ा और आंसू उसके जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसे लगने लगा होगा कि शायद मैं इस बीमारी में ही मरूंगी। उसे उसकी पीड़ा का अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी इस बीमारी के समय में उसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते, बीमारों को चंगा करते और मुर्दों को जिलाते हैं। जब उसने यह सुना होगा, तो उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी होगी।
उसे लगने लगा होगा बस अब एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और मुझे उस तक किसी भी तरह से पहुंचना ही होगा। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी इस स्त्री के जैसे ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दुख उठाए। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में लंबी लंबी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली है। कई लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने जीने या बचने की भी उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उम्मीद की एक किरण नजर आई, वैसे ही जब आप भी अपनी जिंदगी में टूट चुके हों, हार चुके हों और आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब प्रभु यीशु मसीह ही वो द्वार है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। क्योंकि जहाँ मनुष्य की सारी ताकत समाप्त हो जाती है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता, तब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री भीड़ को चीरते हुए अपने मन में इस बात का विश्वास रखकर कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके साथ ऐसा होता भी है कि जब वह प्रभु के वस्त्र को छूती है तो तुरंत उसका लहू बहना रुक जाता है और वह अपनी उस 12 साल पुरानी बीमारी से छुटकारा पाती है। प्रियो, उस समय मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता था। स्त्रियां किसी पुरुष से इसकी चर्चा तक नहीं करती थी। उस स्त्री के भीड़ में चुपके से आने का कारण यह था कि वह अपने आप को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि शायद अगर वह यह बताकर कि उसे लहू बहने की बीमारी है और वो प्रभु के पास आने की कोशिश करती, तो प्रभु के चेले उसे प्रभु के पास नहीं आने देते। इसलिए वह बिना किसी को बताए छुपते छुपाते प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास करती है। उस भीड़ में से गुजरते हुए उसे कई लोगों ने ढकेला होगा, किसी ने उसके हाथ या पैरों को दबा दिया होगा, लोगों की लात से उसे चोट लग रही होगी, लेकिन इन सारे कष्टों से बड़ी उसकी वह बीमारी थी। वह लोगों के पैरों तले दबते हुए प्रभु के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करती है और उसकी यह कोशिश सफल भी हुई। वह उस भीड़ को चीरते हुए आखिरकार प्रभु के पास पहुंच जाती है और उसके कपड़े की छोर को विश्वास के साथ छू लेती है और तुरंत वह अपनी उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। प्रियो, कई बार हमारे मन में भी यह विश्वास होता है कि प्रभु ही हमारी इस समस्या से छुटकारा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु की तरफ बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वैसे ही कई बार हम भी प्रभु की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई रुकावटें हमारे सामने आ जाती है। कई लोग अपने परिवार द्वारा दबाए जाते हैं तो कई समाज के द्वारा। कई लोगों के अंदर सताव का डर रहता है तो किसी के अंदर सामाजिक बहिष्कार का। लेकिन इस स्त्री से सीखें। कई लोगों ने उसे अपने पैरों तले दबाया, लेकिन उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। वह विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। वैसे ही प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप प्रभु से छुटकारा या चंगाई पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के पास जाने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। फिर चाहे परिवार के लोग कुछ कहें या समाज के द्वारा हम पर सताव आए, हमें रुकना नहीं है। यदि वह स्त्री भीड़ को देखकर डर जाती या शर्म के मारे अपने घर में ही बैठी रहती, तो वह कभी उस बीमारी से चंगाई नहीं पाती। उसने अपना डर और अपनी शर्म को एक तरफ रखकर सिर्फ प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए रखा और उसकी तरफ बढ़ती रही और जो चाहा वह पा लिया। वैसे ही प्रियो, यदि आप प्रभु की ओर आंखें लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जो चाहे वह पा सकते हो। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जैसे ही उस स्त्री ने प्रभु को छुआ
तो प्रभु ने आत्मा में इस बात को जान लिया कि किसी ने उसे छुआ है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ। तब पतरस और उसके चेलों ने कहा कि हे स्वामी, तुझे तो भीड़ की भीड़ दबा रही है और लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो कांपते हुए वह प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गई और उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों प्रभु को छुआ था और कैसे वह तुरंत चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। प्रियो, इस पूरी घटना में हम उस स्त्री के दृढ़ विश्वास को देखते हैं जो उसने प्रभु पर रखा। वह स्त्री जो डॉक्टर पर डॉक्टर बदलती गई, उस स्त्री से जिसने जैसा कहा होगा उसने वैसा ही किया होगा, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु के बारे में सुना तो उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया। उस लहू बहने वाली स्त्री ने पूरी लगन से प्रभु के पास जाने का प्रयास किया, क्योंकि उसके अंदर उस बीमारी से चंगाई पाने की चाहत थी। वह हमेशा इस बारे में ही सोचा करती होगी कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, और बस उसे कोई ना कोई रास्ता चाहिए था जो उसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिला। प्रियो, क्या आप अपनी खोई हुई दशा और पाप रूपी रोग के विषय चिंतित हैं? क्या आप इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो जरिया है जिससे आप अपने पाप रूपी रोग से पूरी तरह चंगाई पा सकते हैं। प्रियो, वह स्त्री तभी ठीक हुई जब वह प्रभु के पास आई। यदि आप भी विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो वह आपको बचा लेगा। वह अपने पवित्र लहू से आपके पापों को धो देगा। लेकिन आवश्यक है कि आप उस स्त्री के जैसे दृढ़ विश्वास और पूरे लगन के साथ प्रभु के पास आए, तो वह आपके रोग को और पापों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अंत में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है कि जब प्रभु ने यह कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, तो वह स्त्री सामने आकर इस बात की गवाही देती है कि कैसे उसकी 12 साल पुरानी बीमारी प्रभु के आंचल को छूने से ठीक हो जाती है। यहाँ वह स्त्री लोगों के सामने अपनी गवाही को रखती है। प्रियो, गवाही देना बहुत जरूरी है। लोगों को यह बताना कि प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में काम किया है बहुत ही आवश्यक है। कई लोग चंगाई तो पा लेते हैं, लेकिन वह खुलकर लोगों को नहीं बताते कि वह कैसे ठीक हुए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं, लेकिन लोगों के डर से वह सामने आकर प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को इस स्त्री से सीखना चाहिए कि उसने कैसे लोगों के सम्मुख अपनी गवाही को प्रकट किया, जो कि एक महिला के लिए उस समय बहुत ही शर्म की बात होती थी। ध्यान रखें प्रियो, हमारी गवाही बहुत से लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। यदि हम अपने जीवन में हुए कामों की गवाही नहीं देते हैं, तो हम प्रभु के खिलाफ विश्वासघात करते हैं और उसे धोखा देते हैं। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में प्रभु के द्वारा अगर छोटा सा भी काम हुआ हो तो उसकी गवाही देने से ना रुके। इस घटना को एक संक्षिप्त लाइन में अगर मैं कहूँ तो वह यह होगा कि अंत ही आपकी असली शुरुआत है। आशा करती हूँ प्रियो, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की यह घटना आपके लिए आशीष का कारण हुई होगी। से 5 रोटी और 2 मछली की घटना का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। ये प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह पर जब लोगों ने यह सुना तो अलग अलग नगरों से भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाकर उनके बीमारों को चंगा किया और वे सारे लोग शाम तक प्रभु यीशु मसीह के पास ही रहे।
लेकिन जब दिन ढलने लगा तो उसके चेलों ने पास आकर कहा कि हे प्रभु, रात हो रही है, लोगों को विदा करें ताकि वे जाकर अपने लिए भोजन खरीद सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ही इन्हें खाने को भोजन दो। तब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, हम इनके लिए भोजन कहाँ से मोल लाएं? इनके लिए तो 200 दिनार की रोटी भी पर्याप्त नहीं हो सकेगी। तब प्रियो, बाइबल हमें बताती है अंद्रयास एक लड़के के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, जिसे वह प्रभु के पास लाता है। यहाँ पर ध्यान दे प्रियो कि हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वो सब प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता मानते थे और उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत अद्भुत काम करता है। वे प्रभु के वचनों को सुनने और उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए तथा उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते थे। ऐसे ही इस दिन भी हुआ। लोग हजारों की संख्या में वहां पर थे, जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने कई आश्चर्यक्रम भी किए थे। लेकिन जब संध्या होने लगी तो हम देखते हैं कि चेले चिंतित होने लगे। वह चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं लोगों से कहे कि शाम हो गई है, अब आसपास की बस्तियों में जाकर वह सारे लोग अपने खाने का प्रबंध कर ले। चेले काफी समय से प्रभु के साथ थे, लेकिन फिर भी वे प्रभु को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बस दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा होते और मुर्दों को जी उठते ही देखा था और उन्हें लगा कि प्रभु बस यही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गए कि वो इतने सारे लोगों के लिए खाने का प्रबंध कैसे करेंगे। प्रियो, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी प्रभु के साथ चलते तो हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह पता ही नहीं होता कि प्रभु क्या क्या कर सकता है। एक और बात हम ध्यान दें प्रियो कि उन हजारों लोगों की भीड़ में सिर्फ एक ही बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। प्रियो, हो सकता है कि यह उस बच्चे का अकेले का भोजन हो जिसे उसके परिवार ने उसे बांध कर दिया हो। हम कल्पना करके देखें कि उन हजारों लोगों ने और भी लोगों के पास कुछ न कुछ भोजन तो जरूर होगा, लेकिन देने का दिल सिर्फ इस बालक के ही पास था। इसने अपनी परवाह ना करते हुए अपने भोजन को प्रभु के पास लाकर दे दिया। इन 5 रोटी और 2 मछलियों में कितने लोग भोजन खा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 10 लोग। तो बालक यह सोच सकता था कि मेरी 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या होगा, लेकिन उस बालक ने ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए अपनी रोटी और मछली को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को भोजन खिलाया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग अपने जीवन में यह सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, मैं तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता, या मेरे 10-20 रुपए से किसी को क्या फायदा होगा। लेकिन प्रियो, ध्यान रखें कि जरूरत में पड़े व्यक्ति की अगर आप 1 रुपए की भी मदद करते हो तो उसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देगा। जैसे मैंने बताया कि वह बालक यह नहीं सोचता कि मेरी 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोग खा सकते हैं। ऐसी ही सोच आज के लोगों की होती है और वो किसी की भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं। प्रियो, आप कितना देते हैं यह महत्व नहीं रखता, आप किस मन से दे रहे हैं यह महत्व रखता है। उस बालक का दिल उदार था, दया से भरा हुआ था, मदद करने की चाहत उसके अंदर थी, इसलिए उसने अपनी चिंता ना करते हुए अपने भोजन को प्रभु के हाथ में दे दिया। वैसे ही प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि आपका हृदय भी उस बालक के समान उदार, दया तथा कृपा से भरा हुआ हो। इसलिए प्रभु ने भी कहा है कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका हृदय बालकों के समान बने। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु को दिए गए तो प्रभु ने उसे स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया ताकि वह लोगों को बांट सके। तब हम देखते हैं प्रियो कि चेले भी उन रोटियों और मछलियों को बांटना शुरू करते हैं और बाइबल हमें बताती है कि सब लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच भी गई।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो रोटियाँ और मछलियाँ तभी बढ़ी जब उन्हें प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा गया। यहाँ हमें आशीषों का एक सिद्धांत देखने को मिलता है कि यदि हम अपने घर में बरकत चाहते हैं तो हमें अपने घर की आमदनी और सारी वस्तुओं को सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रियो, जब भी आपके घर में पैसा आए, चाहे वो महीने की तनख्वाह हो या आपके व्यवसाय का प्रॉफिट हो, खर्च करने से पहले आपको उसे प्रभु के हाथ में सौंपना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। इसके साथ ही प्रियो, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु इस धन पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि यह फिजूल और व्यर्थ खर्च ना हो। यही नहीं प्रियो, जो कुछ भी आप कमाते हैं उसमें से सबसे पहला भाग आपको प्रभु को ही देना है। तब आप महसूस करेंगे कि प्रभु आपके उस थोड़े से धन पर कितनी आशीष देता है। आपका वह थोड़ा सा धन आपके लिए बहुत हो जाएगा। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो जिस तरह से उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरी बच भी गई, वैसे ही प्रियो आपके घर का सारा प्रबंध हो जाएगा और आपके पास बचत ही होगी, कमी कभी नहीं होगी। प्रियो, आपके पास जो भी संसाधन है, इससे पहले कि आप उसका उपयोग करें, आपको उसे प्रभु के पास लाना है। यही बात हमें आज की इस घटना में सीखने को मिलता है। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। उसके भंडार में किसी बात की कमी नहीं है। वह सबको बहुतायत से देता है, लेकिन वह यह देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। आज हम देखते हैं कई लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। कई प्रकार की बीमारियां उनके परिवार के लोगों को घेरे हुए रहती है, जिनमें उनका ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। उन लोगों को फालतू की चीजें खरीदने का शौक होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी आय और आय के स्रोत को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने का 8, 10 या 15,000 ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वह अपना धन सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु उन्हें बरकत देकर उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देता है। प्रियो, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आपका धन कितना आशीषित है। यदि आप इस वीडियो में दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी और आप प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में देख पाओगे। आशा करती हूँ प्रियो, आज का यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भजन संहिता के 23 अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे आप भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इससे पहले भजन संहिता के 23 अध्याय में 1 से 6 वचन तक यह लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रियो, भजन संहिता का 23 अध्याय बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पसंद किया जाने वाला भजन है। इस भजन को हर कोई अपनी प्रार्थना में दोहराता है, क्योंकि इस भजन में परमेश्वर की सुरक्षा और सहायता का एहसास होता है। आज हम इसी भजन को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय के एक वचन को देखते हैं, जहाँ लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ भजन का लिखने वाला राजा दाऊद परमेश्वर की तुलना एक चरवाहे के रूप में करता है और स्वयं को भेड़ के रूप में मानता है। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले दाऊद राजा बनता और सिंहासन पर बैठता, वह भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था और पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था।
कहने का मतलब है कि वो एक चरवाहा था और एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या क्या करता है यह उसे अच्छे से पता था। अपने जीवन के अनुभव से उसने परमेश्वर के कार्यों का वर्णन अपने शब्दों में किया, जिसमें उसने पाया कि हमारा परमेश्वर भी एक अच्छे चरवाहे की तरह हमारी सुधि लेता है और हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता। प्रियो, एक चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है। उसे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं उसकी भेड़ों को किसी बात की घटी तो नहीं हो रही है। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारी भी चिंता करता है। वह हमारा चरवाहा है और वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि हमें किसी बात की घटी तो नहीं है। प्रियो, मेरी तरह शायद आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को समय पे पूरा करता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, परमेश्वर उसका प्रबंध कर देता है। ऐसी कोई आवश्यक वस्तु नहीं है जिसे परमेश्वर ने हमें नहीं दिया हो। हमारा परमेश्वर हमारी हर जरूरत जानता है और वो उसे पूरी भी करता है। इसलिए तो दाऊद कहता है कि वो मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होने देता। मेरा विश्वास है कि दाऊद की तरह आपका भी यही अनुभव होगा। इसके बाद दूसरे वचन में लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रियो, यह वचन हमें परमेश्वर के प्रबंध के बारे में बताता है। अच्छा चरवाहा जानता है कि भेड़ों को कोमल और हरी घास पसंद होती है, इसलिए वो उन्हें ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहाँ हरी और कोमल घास होती है। चरवाहा यह भी जानता है कि भेड़ों को उफनती हुई नदी नहीं बल्कि शांत नदी की जलधारा से पानी पीना पसंद है, इसलिए वो उन्हें ऐसी नदी के पास ले जाता है जिसकी जलधारा शांत होती है, ताकि उसकी भेड़ें अच्छे से पानी पी सके और आराम कर सके। इस वचन में हम ना सिर्फ परमेश्वर के प्रबंध को बल्कि परमेश्वर की देखभाल को भी देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर एक चरवाहे की तरह ना सिर्फ हमारा प्रबंध करता है बल्कि वो हमारा ख्याल भी रखता है। इस वचन में भजनकार कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यहाँ हरी हरी चराइयाँ सर्वोत्तम घास का चित्र है, मतलब हमारा परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम भोजन उपलब्ध कराता है। चरवाहा अपनी भेड़ों को ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहाँ पर सबसे अच्छी घास होती है, ताकि उसकी भेड़ें सबसे अच्छी घास खा सके और शांत नदी के पास ताजगी और शांति पा सके और आराम कर सके। एक तरह से देखा जाए तो चरवाहा अपनी भेड़ों की खाने पीने से लेकर उनके आराम करने तक का ख्याल रखता है। ठीक इसी तरह प्रियो, हमारा परमेश्वर भी हमें उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। भजन संहिता के 103 अध्याय के 5 वचन को देखें, इस बात को बताता है कि वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अर्थात हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजों का प्रबंध करता है। वह हमें अच्छे से अच्छा भोजन कराता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाता है। हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरी होता है वो हमारा प्रभु हमें सबसे श्रेष्ठ प्रदान करता है। न सिर्फ हमारे खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन आप इस बात को भी अनुभव करोगे कि अच्छी से अच्छी नौकरी भी हमें परमेश्वर देता है। अच्छे से अच्छा जीवन साथी भी हमें हमारे परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है और जब हम यहोवा को अपना चरवाहा मानकर चलते हैं तो वो उत्तम से भी उत्तम चीज़ें हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ज़रूरतों के बारे में जानता है और हमारे सोच से भी ज़्यादा उत्तम तरीके से हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। इसके बाद हम वचन 3 को देखते हैं, जहाँ लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस वचन के पहले भाग में यह लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, जिसका मतलब यह है कि जिस तरह जब भेड़ अपने मार्ग से भटक जाती है या खो जाती है तो एक अच्छा चरवाहा उसे वापस झुंड में लेकर आता है, ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर एक अच्छे चरवाहे की तरह ना सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा या भटक जाते हैं, तब वो हमें वापस पुनर्स्थापित करता है। यहाँ पुनर्स्थापित करने का अर्थ यह है कि वो हमारा नवीनीकरण करता है। प्रियो, इस वचन को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम पाप करते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता या त्यागता नहीं है।
बल्कि वो हमारी मदद करता है और बहाल करता है। प्रियो, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमने तो पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया है, तो क्या अब परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा? क्या वो पाप से निकलने में मेरी मदद करेगा? तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम भले ही परमेश्वर को छोड़ दें, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि परमेश्वर अपने 99 धर्मियों को छोड़कर एक भटके हुए व्यक्ति को ढूंढने और उसे वापस लाने का प्रयत्न करता है। जब कभी हम गिर जाते हैं तो वो ही हमें उठाता है और पुनर्स्थापित करता है। हम उसके लिए कीमती और बहुमूल्य हैं, इसलिए वो हमें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके बाद इसी वचन में आगे यह लिखा है कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रियो, यदि आपने भेड़ों के चरवाहे को देखा होगा तो आपने यह पाया होगा कि चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है और उन्हें दिशा दिखाता है। वह उन्हें उस राह पर लेकर चलता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलकर उनके लिए अच्छी और हरी भरी जगह तलाशता है जिसमें वो अपनी भेड़ों को लेकर जा सके। ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता और हमारा मार्गदर्शन करता है। इस संसार में हम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, और हम यह भी नहीं जानते कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसका अंत क्या है। लेकिन हमारा प्रभु सब जानता है और वो हमको उसी रास्ते पर लेकर चलता है जो हमारे लिए सही है। प्रियो, यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि वर्तमान समय की युवा पीढ़ी इस संसार में भटक रही है। बहुत से जवान हैं जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं और बहुत से जवानों का जीवन गलत रास्ता अपनाने के कारण नाश हो गया है। आज ऐसे कई जवान हैं जिनका सही मार्गदर्शन ना होने के कारण वो इस दुनिया में ऐसे रास्तों पर चल पड़े हैं जिसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। मैं ऐसे नौजवानों को जो गलत रास्ते पर हैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप प्रभु के पास आ सकते हैं। वो आपका मार्गदर्शन करने और सही राह पर लेकर चलने के लिए तैयार है। साथ ही मैं आप सभी से भी यह कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़े। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में परमेश्वर की अगुवाई जरूर मांगे और उससे प्रार्थना करें कि वो एक सही निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करे, ताकि आप एक सही राह पर आगे बढ़ सके। क्योंकि प्रियो, हमारे बारे में हमसे बेहतर हमारा परमेश्वर जानता है। इसलिए एक भेड़ की तरह हमेशा अपने चरवाहे का अर्थात परमेश्वर का अनुसरण करें, क्योंकि वो ही धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करता है। इसके बाद हम वचन 4 को देखते हैं, जहाँ यह लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रियो, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जैसे भेड़ें जब चराइयों की ओर निकलती हैं, तो कई बार मार्ग में उन्हें खतरनाक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां भयानक अंधकार होता है और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन भेड़ों को इन सब बातों का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका चरवाहा उनके साथ है और वो उन्हें सुरक्षित रखेगा। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलते हैं, जिसमें मृत्यु का भय, बीमारी का भय, गरीबी व लाचारी का भय, इस प्रकार की और भी कई बातें होती हैं जो हमारे हृदय में भय पैदा करती है। लेकिन प्रियो, हमें इन सब बातों से भयभीत होने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा हमेशा हमारे संग संग रहता है। राजा दाऊद भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि रास्ता चाहे कितना ही कठिन और खतरों से भरा हुआ क्यों ना हो, उसे मार्ग में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी है। हमारा परमेश्वर एक अच्छे चरवाहे की तरह हमेशा हमारे संग संग रहता है, इसलिए हमें किसी भी हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसी वचन में दाऊद आगे कहता है कि तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ दाऊद सोंठे और लाठी का उल्लेख करता है, जिसके दो अर्थ हैं। पहला तो यह है कि चरवाहा सोंठे और लाठी का उपयोग जंगली जानवरों से लड़ने के लिए करता है, ताकि उन्हें मार भगाए।
साथ ही दूसरा यह है कि सोटी और लाठी का उपयोग भेड़ों का मार्गदर्शन करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए करता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर उस दुष्ट शैतान से हमें बचाता है, जो गरजने वाले सिंह के समान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब हमें फाड़ खाए। अपने सोटे और लाठी के द्वारा वह उस दुष्ट से हमारी रक्षा करता है। और यही नहीं प्रियो, सोटे और लाठी का उपयोग भेड़ों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें अनुशासित करने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, हमें झुंड में वापस लाने के लिए, अतः हमें भटकने से बचाने के लिए अपने सोटे और लाठी का उपयोग करता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर हमारे लिए सोटे और लाठी का उपयोग कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं प्रियो, वो सोटे और लाठी का उपयोग हमें ताड़ना देकर करता है। हमें ताड़ना देकर या दंड देकर वो हमें अनुशासित करने का प्रयत्न करता है, ताकि हम खो ना जाए, हम भटक ना जाए या शैतान के हाथ में ना पड़ जाए। इसलिए जब जब जरूरी होता है, परमेश्वर हमारी ताड़ना करके या हमें दंड देकर हमें अनुशासित करता है, जो हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय के 6 वचन में यह लिखा है कि प्रभु जिनसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यहाँ वचन स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर उन्हीं की ताड़ना करता है जिनसे प्रेम करता है। इसलिए भजनकार दाऊद इस बात को कहता है कि तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसके बाद वचन 5 में दाऊद इस प्रकार कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस वचन का अर्थ यह है कि हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन हमें घेरे रहते हैं। वो हमें कष्ट और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उन दुश्मनों के होते हुए भी परमेश्वर हमें शांति के साथ भोजन करने देता है, क्योंकि हमारे उन शत्रुओं से हम नहीं, हमारा परमेश्वर लड़ता है। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर का है। इसके बाद वचन में लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उस समय तेल का मलना इस बात को दर्शाता था कि किसी के घर में आया हुआ अतिथि उनके लिए कितना महत्व रखता है। परमेश्वर का दास दाऊद हमें यह बताने का प्रयास करता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान हैं। हम परमेश्वर के लिए इतनी कीमती हैं कि उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया, ताकि वो हमारे बदले क्रूस पर मरकर हमें हर गुनाह से आजाद करा दे। इसके बाद वचन में लिखा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह वचन परमेश्वर की आशीषों की प्रचुरता को प्रकट करता है। ना सिर्फ हम परमेश्वर के लिए अनमोल हैं, बल्कि वो हमें भरपूर और उत्तम आशीष देता है। इसके बाद अंतिम वचन में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ भी जाएंगे और जहाँ भी रहेंगे, परमेश्वर की कृपा और भलाई हमारे साथ हमेशा रहती है। हमारे शत्रु भले ही हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन परमेश्वर उसमें से भी हमारे लिए भलाई को निकालता है और अपनी कृपा को हम पर बनाए रखता है। और अंत में वचन में लिखा है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रियो, यह हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हमारा अंतिम गंतव्य स्थान परमेश्वर का धाम है। एक स्थान जहाँ पर हमारे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति रहती है और हम उसकी उपस्थिति में सदा काल तक वास करेंगे। एक ऐसा स्थान जहाँ पर परमेश्वर की शांति होगी, परमेश्वर का आराम होगा और परमेश्वर हमारा राजा और हम उसकी प्रजा होंगे। प्रियो, कितनी मनोहर और उत्तम बात है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है और जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। आइए हम उस अच्छे चरवाहे का अनुसरण करें। आशा करती हूँ प्रियो कि भजन संहिता के 23 अध्याय पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जब तक देखने को मिल जाएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस से दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम वापस आ गए थे। तब कफरनहूम में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु के वहां आने पर लोग आनंद के साथ प्रभु से मिले। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा दूर दूर देश तक पहुंच चुकी थी और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने और उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे।
काफी सारे लोगों की भीड़ हर समय में प्रभु को घेर कर रखा करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में से होकर जा रहे थे, तो उसी समय एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, प्रभु के पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लेती है। प्रियो, इस स्त्री ने बहुत से वैद्यों के पास अपनी इस बीमारी का इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसकी हालत और बिगड़ गई। उसने अपनी सारी संपत्ति इस बीमारी से ठीक होने के लिए खर्च कर दी थी, फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिल पाया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बीमारी जो महिलाओं में होती है, यह बहुत ही पीड़ादायक होती है। जब किसी स्त्री का मासिक धर्म का समय आता है, तो उसे शारीरिक रूप से बहुत अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और जब तक उनका मासिक धर्म का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में रहती है। कुछ महिलाओं को ऐसे समय के पश्चात कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है। तो प्रियो, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जब साधारण महिलाएं महीने में एक बार आने वाले मासिक धर्म के कारण इतने दर्द और तनाव से होकर गुजरती हैं, तो वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने हर दिन उस दर्द, तनाव और कमजोरी का सामना कैसे किया होगा। वो दर्द ना तो उसे आराम से खाने पीने देता होगा और ना ही उसे आराम से सोने देता होगा। यही नहीं प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि उस समय में अगर किसी महिला का माहवारी का समय आता था, तो उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन तक, अर्थात माहवारी खत्म होने के समय तक, अपने घर से बाहर एक तंबू में रहना पड़ता था। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री माहवारी के समय किसी स्थान पर बैठ जाती या किसी वस्तु को छू लेती थी, तो वह भी अशुद्ध हो जाती थी और उसे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध करना होता था। प्रियो, इन 12 सालों तक इस महिला ने अपने दिन कैसे गुजारे होंगे, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। हम महिलाएं माह में एक बार आने वाली माहवारी के कारण इतनी चिड़चिड़ हो जाती है, तो यह महिला 12 साल से न सिर्फ शारीरिक कष्ट उठा रही थी, बल्कि उसे सामाजिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही प्रियो, उसने अपनी इस बीमारी से ठीक होने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति खर्च कर दी, क्योंकि उसे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए था। उसने एक की बात एक वैद्य बदले, और हर वैद्य ने उसे यही भरोसा दिलाया होगा कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसा भरोसा दिलाकर उन वैद्यों ने उस स्त्री से बस पैसे कमाने का ही काम किया, जैसा कि आज के समय में डॉक्टर करते भी हैं। समय के साथ साथ उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और उसकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। यह स्त्री अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी में हर जगह बस निराशा ही देखने को मिली। पीड़ा और आंसू उसके जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसे लगने लगा होगा कि शायद मैं इस बीमारी में ही मरूंगी। उसे उसकी पीड़ा का अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी इस बीमारी के समय में उसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा करते और मुर्दों को जिलाते हैं। जब उसने यह सुना होगा, तो उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी होगी। उसे लगने लगा होगा बस अब एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, और मुझे उस तक किसी भी तरह से पहुंचना ही होगा। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी इस स्त्री के जैसे ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दुख उठाए। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में लंबी लंबी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली है। कई लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने जीने या बचने की भी उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उम्मीद की एक किरण नजर आई, वैसे ही जब आप भी अपनी जिंदगी में टूट चुके हों, हार चुके हों और आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब प्रभु यीशु मसीह ही वो द्वार है जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। क्योंकि जहाँ मनुष्य की सारी ताकत समाप्त हो जाती है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता, तब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है।
क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री भीड़ को चीरते हुए अपने मन में इस बात का विश्वास रखकर कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके साथ ऐसा होता भी है कि जब वह प्रभु के वस्त्र को छूती है तो तुरंत उसका लहू बहना रुक जाता है और वह अपनी उस 12 साल पुरानी बीमारी से छुटकारा पाती है। प्रियो, उस समय मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता था। स्त्रियां किसी पुरुष से इसकी चर्चा तक नहीं करती थी। उस स्त्री के भीड़ में चुपके से आने का कारण यह था कि वह अपने आप को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि शायद अगर वह यह बताकर कि उसे लहू बहने की बीमारी है और वो प्रभु के पास आने की कोशिश करती तो प्रभु के चेले उसे प्रभु के पास नहीं आने देते। इसलिए वह बिना किसी को बताए छुपते छुपाते प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास करती है। उस भीड़ में से गुजरते हुए उसे कई लोगों ने ढकेला होगा, किसी ने उसके हाथ या पैरों को दबा दिया होगा, लोगों की लात से उसे चोट लग रही होगी, लेकिन इन सारे कष्टों से बड़ी उसकी वह बीमारी थी। वह लोगों के पैरों तले दबते हुए प्रभु के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करती है और उसकी यह कोशिश सफल भी हुई। वह उस भीड़ को चीरते हुए आखिरकार प्रभु के पास पहुंच जाती है और उसके कपड़े की छोर को विश्वास के साथ छू लेती है और तुरंत वह अपनी उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। प्रियो, कई बार हमारे मन में भी यह विश्वास होता है कि प्रभु ही हमारी इस समस्या से छुटकारा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु की तरफ बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वैसे ही कई बार हम भी प्रभु की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई रुकावटें हमारे सामने आ जाती है। कई लोग अपने परिवार द्वारा दबाए जाते हैं तो कई समाज के द्वारा। कई लोगों के अंदर सताव का डर रहता है तो किसी के अंदर सामाजिक बहिष्कार का। लेकिन इस स्त्री से सीखें, कई लोगों ने उसे अपने पैरों तले दबाया लेकिन उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। वह विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। वैसे ही प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप प्रभु से छुटकारा या चंगाई पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु के पास जाने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। फिर चाहे परिवार के लोग कुछ कहें या समाज के द्वारा हम पर सताव आए, हमें रुकना नहीं है। यदि वह स्त्री भीड़ को देखकर डर जाती या शर्म के मारे अपने घर में ही बैठी रहती तो वह कभी उस बीमारी से चंगाई नहीं पाती। उसने अपना डर और अपनी शर्म को एक तरफ रखकर सिर्फ प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए रखा और उसकी तरफ बढ़ती रही और जो चाहा वह पा लिया। वैसे ही प्रियो, यदि आप प्रभु की ओर आंखें लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जो चाहे वह पा सकते हो। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जैसे ही उस स्त्री ने प्रभु को छुआ तो प्रभु ने आत्मा में इस बात को जान लिया कि किसी ने उसे छुआ है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ। तब पतरस और उसके चेलों ने कहा कि हे स्वामी, तुझे तो भीड़ की भीड़ दबा रही है और लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपते हुए वह प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गई और उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों प्रभु को छुआ था और कैसे वह तुरंत चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। प्रियो, इस पूरी घटना में हम उस स्त्री के दृढ़ विश्वास को देखते हैं जो उसने प्रभु पर रखा। वह स्त्री जो डॉक्टर पर डॉक्टर बदलती गई, उस स्त्री से जिसने जैसा कहा होगा उसने वैसा ही किया होगा, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु के बारे में सुना तो उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया। उस लहू बहने वाली स्त्री ने पूरी लगन से प्रभु के पास जाने का प्रयास किया क्योंकि उसके अंदर उस बीमारी से चंगाई पाने की चाहत थी। वह हमेशा इस बारे में ही सोचा करती होगी कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ और बस उसे कोई ना कोई रास्ता चाहिए था जो उसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिला। प्रियो, क्या आप अपनी खोई हुई दशा और पाप रूपी रोग के विषय चिंतित हैं? क्या आप इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं?
यदि हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो जरिया है जिससे आप अपने पाप रूपी रोग से पूरी तरह चंगाई पा सकते हैं। प्रियो, वह स्त्री तभी ठीक हुई जब वह प्रभु के पास आई। यदि आप भी विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो वह आपको बचा लेगा। वह अपने पवित्र लहू से आपके पापों को धो देगा। लेकिन आवश्यक है कि आप उस स्त्री के जैसे दृढ़ विश्वास और पूरे लगन के साथ प्रभु के पास आए, तो वह आपके रोग को और पापों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अंत में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है कि जब प्रभु ने यह कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, तो वह स्त्री सामने आकर इस बात की गवाही देती है कि कैसे उसकी 12 साल पुरानी बीमारी प्रभु के आंचल को छूने से ठीक हो जाती है। यहाँ वह स्त्री लोगों के सामने अपनी गवाही को रखती है। प्रियो, गवाही देना बहुत जरूरी है। लोगों को यह बताना कि प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में काम किया है बहुत ही आवश्यक है। कई लोग चंगाई तो पा लेते हैं, लेकिन वह खुलकर लोगों को नहीं बताते कि वह कैसे ठीक हुए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं, लेकिन लोगों के डर से वह सामने आकर प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को इस स्त्री से सीखना चाहिए कि उसने कैसे लोगों के सम्मुख अपनी गवाही को प्रकट किया, जो कि एक महिला के लिए उस समय बहुत ही शर्म की बात होती थी। ध्यान रखें प्रियो, हमारी गवाही बहुत से लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। यदि हम अपने जीवन में हुए कामों की गवाही नहीं देते हैं, तो हम प्रभु के खिलाफ विश्वासघात करते हैं और उसे धोखा देते हैं। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में प्रभु के द्वारा अगर छोटा सा भी काम हुआ हो तो उसकी गवाही देने से ना रुके। इस घटना को एक संक्षिप्त लाइन में अगर मैं कहूँ तो वह यह होगा कि अंत ही आपकी असली शुरुआत है। आशा करती हूँ प्रियो, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की यह घटना आपके लिए आशीष का कारण हुई होगी। को शुरू करते हैं। प्रियो, भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, भजन संहिता 91 एक प्रसिद्ध भजन है जो परमेश्वर की सुरक्षा की बात करता है। यह पवित्र शास्त्र का वो अध्याय है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक पढ़ा गया था। इसका कारण यह है कि इस भजन में बीमारी और विपत्ति के बारे में परमेश्वर की सुरक्षा का वायदा किया गया है। दूसरा कारण यह है कि यह भजन किसी भी समय या किसी भी आपदा में हमें परमेश्वर के वायदे को स्मरण कराता है। यही नहीं प्रियो, यह एक ऐसा भजन भी है जिसका अतीत में दुरुपयोग किया गया और गलत व्याख्या भी की गई है। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इस भजन को समझना बहुत जरूरी है। प्रियो, यह भजन आपदा या विपत्ति के समय 4 चीजें सिखाता है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरा, विपत्ति के समय डरे नहीं।
तीसरा है कि परमेश्वर की ओर देखें और चौथा है कि हम परमेश्वर के प्रेम में विश्राम करें। तो आइए प्रियो, हम एक एक करके सब बातों को समझेंगे। सबसे पहली बात जो भजन 91 हमें सिखाता है वह यह है कि विपत्ति के समय हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जैसा कि इस अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। प्रियो, जब कभी भी हम पर कोई विपत्ति आए या फिर हमें किसी आपदा का सामना करना पड़े तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना आवश्यक है, क्योंकि यही सब कुछ है। यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत परमेश्वर पर भरोसा करने से होती है। इस भजन में भजनकार ने यहोवा को अपना शरण स्थान कहा है, एक ऐसा स्थान जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही नहीं, वचन 1 में भजनकार कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब यहाँ बैठा रहे शब्द यह दर्शाता है कि जब कोई स्थायी रूप से परमेश्वर की शरण लेता है वह परमेश्वर की छाया में आराम पाएगा। अब यहाँ पर हमें यह भी समझना है कि जब हम कड़ी धूप का सामना करते हैं तो हमें छाया की तलाश होती है और धूप की तपन से बचने के लिए हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर छाया हो। ठीक उसी तरह इस संसार में जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं और कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं तब परमेश्वर की छाया ही हमें सुकून और आराम देती है। इसके बाद हम भजन 91 के 3 और 4 वचन को देखते हैं जहाँ लिखा है कि वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ हम परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा को देखते हैं प्रियो, जिसमें वो हमें आश्वासन देते हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर एक पक्षी की तरह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेता और अपने बच्चों को हानि पहुंचने से बचाता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर हानि और मुसीबतों से बचाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जो लहू बहाया वो लहू हमारे लिए एक ढाल या कवच है, जिसके कारण शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अपनी सुरक्षा दी ताकि शैतान और पाप हमें कुछ हानि ना पहुंचा सके। प्रियो, जब कभी हम पर कोई विपत्ति आए या फिर जब हमें किसी आपदा का सामना करना पड़े उस समय आपको डरने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में लिए हुए है और वो आपको कुछ भी हानि नहीं होने देगा। इसके बाद हम 5 और 6 वचन को देखते हैं जिसमें लिखा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरे में उजाड़ता है। यहाँ हम एक और कारण देखते हैं जिससे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह यह है कि परमेश्वर दिन रात हमारे साथ है। प्रियो, हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है बल्कि वो हर परिस्थिति में हर समय हमारे साथ रहता है। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उस समय दुनिया में भले ही कोई हमारे साथ ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। इस दुनिया के लोग हमारा साथ देने का केवल वादा करते हैं, लेकिन उसे पूरा कोई नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ना सिर्फ साथ रहने का वादा करता है बल्कि वो अपने वायदे को पूरा भी करता है। इसलिए तो भजन संहिता के 121 अध्याय के 3 से आगे वचन में लिखा है कि तेरा रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्या आपको पता है वचनकार यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम रात को आराम से सो रहे होते हैं तब भी जागकर हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो ना ऊँघता और ना कभी सोता है, वो रात के उस समय भी हमारी रक्षा करता है जब हम आराम से सो रहे होते हैं।
बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि हम रात को आराम से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि उस समय भी हमारा सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में होती है, जो हमें सुख की नींद लेने देता है और हर खतरों और मुसीबतों से बचाता है। इसके बाद हम 7 और 8 वचन को देखते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है कि तेरे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ हम यह देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर करता है जो उसके हैं और जो उसके नहीं हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसका भय मानते हैं। और उन लोगों के साथ परमेश्वर का एक विशेष रिश्ता होता है जिसमें हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और जब हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं तो चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा इस भजन में कहा गया है कि तेरे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट में अंतर करना जानता है और यहाँ परमेश्वर हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे आसपास चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आई हो, वो हमें छू भी नहीं सकेगी। जैसे परमेश्वर ने मिस्र और इजराइल के बीच में अंतर किया था। जब मृत्यु का दूत पूरे मिस्र में से होकर गया था तब मिस्र के सारे पहलौठे मर गए, परंतु इजराइल के लोगों का एक भी पहलौठा नहीं मरा। वैसे ही परमेश्वर दुष्टों का अंत करेगा और धर्मियों को सुरक्षित रखेगा। इसके बाद हम 9 और 10 वचन को देखते हैं, जहाँ ऐसा लिखा है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रियो, यहाँ वचन हमको फिर से यह बताता है कि जब हम परमेश्वर की शरण में होते हैं तब हम बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के सुरक्षा घेरे को दुनिया की कोई भी ताकत भेद नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए प्रियो कि इस दुनिया में हमारे दिन गिने हुए हैं और परमेश्वर हमारे जन्म का दिन और मृत्यु का दिन जानता है। जब तक हम उसके ठहराए हुए काम को नहीं कर लेते तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जब इस संसार में हमारा समय पूरा हो जाता है तब परमेश्वर किसी भी बहाने से हमें अपने पास बुला लेता है, फिर चाहे वो कोई दुर्घटना हो या फिर कोई बीमारी। लेकिन जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम 11 और 12 वचन को देखते हैं, जहाँ यह लिखा हुआ है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ इस वचन में हम एक सुंदर प्रतिज्ञा को देखते हैं। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ वचन यह बताता है कि परमेश्वर न केवल दूर से हमारी देखभाल करता है, परंतु वो अपने दूतों के एक दल को हमारी सुरक्षा के लिए भेजता है। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो सभी तरीके से हमारी सुरक्षा करे। इसके बाद 13 वचन में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस वचन में परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि उन्होंने हमें दुश्मन की शक्ति पर अधिकार दिया है। हमारा शत्रु हत्या करना और नष्ट करना जानता है और वो चाहता ही है कि हम नाश हो जाएं, परंतु परमेश्वर ने उस शत्रु की हर शक्ति पर हमें अधिकार दिया है, इसलिए हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय में प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं कि हमें उनसे नहीं डरना है जो सिर्फ हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, बल्कि हमें उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम सिर्फ उसका भय माने, सिर्फ उससे डरें, उसकी आराधना करें और उसका आदर करें, और फिर आपको इस दुनिया में किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं प्रियो कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करने में बड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अब तक आपको बताया कि परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उपयोग परमेश्वर को परखने के लिए नहीं करना चाहिए,
जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दें और सोचें कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा ताकि वो हमें हाथों हाथ उठा ले और हमें नीचे गिरने से बचा ले। ऐसा करना परमेश्वर को परखना है और मूर्खता भरा काम है। शैतान ने यही वचन प्रभु यीशु से भी कहा था, जिसके जवाब में प्रभु यीशु ने कहा था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यह हमेशा ध्यान रखिए प्रियो कि परमेश्वर को परखना पाप है। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं प्रियो कि वचन 91 में किए गए वादे ना सिर्फ इस जीवन के लिए बल्कि वो अनंत कालीन जीवन के लिए भी है। हम इन प्रतिज्ञाओं को केवल इसी जीवन तक सीमित रखने की गलती ना करें, क्योंकि इस संसार में हमारा जीवन केवल थोड़े ही समय का है, लेकिन स्वर्ग में हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन प्रतिज्ञाओं को केवल इसी जीवन तक सीमित ना रखें। इसके बाद हम 14 से 16 वचन में देखते हैं, जहाँ यह लिखा हुआ है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, यहाँ हम यह देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना कितना आनंदमय और आशीषमय है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो वो हमें ऊंचे स्थानों पर रखता है, अर्थात हमें संभालता है। और यही नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब भी उसे पुकारते हैं तब वो हमारी सुनता है। ना सिर्फ सुनता है बल्कि उत्तर भी देता है। और अंत में इस भजन का समापन एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा के साथ होता है और वो है अनंत जीवन। ऐसा लिखा है कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, हम सब के लिए यह परमेश्वर का सबसे उत्तम तोहफा है। इस पृथ्वी पर तो हम थोड़े समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन अनंत काल में हमारे जीवन का कोई अंत नहीं होगा। केवल परमेश्वर ही हमें अनंत जीवन दे सकता है और इसलिए हमें हमेशा आनंदित और मग्न रहना चाहिए। प्रियो, इस संसार के थोड़े समय के जीवन में यदि हम तकलीफ भी उठाते हैं तो ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर हमें देने वाला है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें और कभी भी उसका साथ ना छोड़ें। आशा करती हूँ प्रियो कि भजन संहिता के 91वें अध्याय पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।